हे गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि सूफियान आए दिन जो है वो स्नैप पे स्टोरी डाल रहा है और हर एक क्वेश्चंस का, चाहे वो पब्लिक उससे क्वेश्चंस कर रही हो या फिर जो भी लोग उससे क्वेश्चंस कर रहे हैं, सबके रिप्लाई कर रहा है और अपने दिल की बात भी वहां पर खुल कर रख रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे, कमेंट्स आए थे, जिनका कि बहुत बखूबी जो है वो सूफियान ने रिप्लाई किया है। वही कमेंट्स मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि सूफियान ने अपनी स्नैप पर क्या लगाया था। और जो बात हम कह रहे थे वीडियो पे कि भाई कल की वीडियो पे इसका नाम पूजा है, जो कि एक हिंदू नेम है, और इसकी माँ का नाम जो है वो रेणुका है। तो वहां पर भी मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि अरे मतलब ऐसा मत करो, ऐप छुपाने चाहिए, और वो तो उम्रा करके आई है। भाई उम्रा करके आई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें हक मिल जाता है दूसरों को बदनाम करने का। बेशक तुमने उम्रा किया है, लेकिन उम्रा भी तो कन्वर्टेड होके ही किया है ना। पहले तो नाम कुछ और था ना, बाद में वो चीजें चेंज की गई। बाद में इसकी माँ ने पहले जब हिंदू से शादी की थी, उसके बाद दोबारा से कन्वर्ट होके ये मुस्लिम उसमें गई, उसके बाद वो सारी चीजें हुई है ना। तो जो चीजें हो रखी हैं उनके बारे में तो हम बोलेंगे ही, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग ना बोले तो इन दोनों को रोक दो, सूफियान को भी रोक दो, मैडम को भी रोक दो कि भाई सोशल मीडिया पर ये सब कुछ ना करें। बट अफसोस की बात ये है कि जब ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, उस टाइम पे पीदा मैडम ने ये चीजें करी, जो कि करने की कोई जरूरत थी नहीं। बिकॉज सेटलमेंट की बात जो है वो तो पहले से ही मतलब नोटिस वगैरह भेज दिया गया था सूफियान की तरफ से, लेकिन फिर भी वही है कि फैमिली को बदनाम करना था। चलिए पहले ये पढ़ लेते हैं, स्नैप पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हुडा या हुदा जो भी है लिखती हैं, बट अल्लाह पे अपना मामला छोड़ देना अच्छा है। अल्लाह इंसान को जो सजा दे सकता है ना, दे सकता। आप लोगों की स्टोरी, आप लोगों को पता, आप एक अच्छा बाप बन जाओ, कल को बेटा बड़ा हो के क्या मतलब बोल सकता है, मतलब समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे सूफियान को। तो सूफियान रिप्लाई देता है, वो तो सुबरता ने भी रेणुका के बारे में कहीं नहीं बोला, लेकिन पूजा रेणुका की बातों में आके सुबरता को ब्लॉक कर दी। यहाँ पे बात की जा रही है पिदा मैडम की मदर की रेणुका और पिदा मैडम की जो कि पूजा नाम है, ठीक है। कि भाई ये बात, और जो सुबरता है वो इनके एक्स फादर, जो इनके पहले फादर थे, जो रियल फादर हैं पिदा मैडम के, उनका नाम है सुबरता, ठीक है। तो मतलब जब सूफियान ने बात करवाई पिदा मैडम की इनके फादर से, तो फिर इन्होंने बाद में पूजा मैडम ने ब्लॉक कर दिया अपनी माँ की बातों में आके, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, माँ ने जो सिखाया फिर वही देखेगी, क्योंकि माँ ने जितनी स्टोरियां बताई होंगी आज तक, वही बचपन से जो वो सुनती आई होगी उसी पे बिलीव करेगी, अपने बाप पे बिलीव थोड़ी करेगी। बाप की साइड तो उसने जानने की कोशिश भी नहीं की और उसको ब्लॉक कर दिया। अब सेम डर जो है वो सूफियान के अंदर है कि वही मैं भी नहीं बोलूंगा तो जोहान अपनी माँ की बातों में आके मुझे ब्लॉक कर देगा। आई वॉन्ट लेट हिस्ट्री रिपीट, ठीक है। तो ये डर है सूफियान के अंदर, और यही रीजन है कि सूफियान जो है वो अपनी बातें बखूबी रख रहा है। और इतने टाइम तक वो मेंटली स्टेबल भी नहीं था इन सब चीजों के बारे में, जो कि उसने अपने कल की स्नैप की वीडियो में बताया है कि वो किस तरीके से मतलब डिप्रेशन वगैरह में चला गया था और उसको पता ही नहीं था भाई हो क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वो बोलती है कि कभी मुझे बच्ची पैदा हुई तो मुझ जैसी ही होगी। तो उसका जवाब दिया है, रेणुका ने पूजा की जिंदगी बर्बाद की और पूजा अपनी बेटी की करेगी, यानी कि पिता की मदर ने उसकी जिंदगी बर्बाद की पिता की, और पिता जो है वो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करेगी। अल्लाह का शुक्र है जोहान लड़का है, चीटर खून से पैदा हुआ, चोरों को चीट करके मेरे पास आएगा। चीटर खून से पैदा हुआ का मतलब है, क्योंकि सूफियान को चीटर बोला गया है ना, तो सूफियान कह रहा है कि भाई चीटर के खून से पैदा हुआ है और तुम लोग चोर हो, तो चोरों को चीट करके जो है वो मेरे पास आएगा जोहान। यहाँ पे ये सूफियान जो है वो कहना चाहता है। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सूफियान ने स्टोरी लगाई थी और कहा था कि सी मैंने 15 सितंबर 2025 को सेटलमेंट करने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन नहीं, बदनाम करके पहले पैसा कमाएंगे फिर सेटलमेंट करेंगे। यानी कि सूफियान ने इनका पहले मतलब एक म्यूचुअली तौर पे अच्छे से बातचीत करके ये लोग सेपरेट हो रहे थे, और इनको मतलब इसने सूफियान ने जो है वो नोटिस भी भेज दिया था कि भाई सेटलमेंट कर लेते हैं, जो तुम बोलोगी
जो जो तुम्हें चाहिए मैं दे देता हूँ, और ठीक है अगर सेपरेट होना है तो हो जाते हैं। लेकिन मैडम फिर वही है कि अगर नहीं सोशल मीडिया पर बदनाम करूंगी तो लोगों की सिंपैथी सूफियान की तरफ चली जाएगी, और मुझे सिंपैथी कैसे मिलेगी सिंगल मदर होने की या फिर छोटा बच्चा पालने की, तो मुझे भी सिंपैथी चाहिए और मैं पैसा कहाँ से कमाऊंगी। तो फिर ये सारी बातें जो है वो सोशल मीडिया पर लाके रख दी। नेक्स्ट है सूफियान भाई, आज मैंने देखा कि स्नैप स्टोरी वो बोल रही है किसी लाइव ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड में, नीचे पार्किंग में आकर किसी ने वाहियात हरकत की, वॉल पे कुछ लिखा है, गार्ड से बता रही, और गार्ड शॉक देखकर अगर ऐसा कुछ था है वहां पर तो हमें वही प्रूफ लाइव प्रूफ बता देती, हम भी इजीली यकीन कर लेते। मुझे लग रहा है वो इनडायरेक्टली आपको टारगेट की है वहां पर भी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो व्लॉग में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग रहती है, व्लॉग में, व्लॉग बोल रहा है, हाँ शायद व्लॉग ही लिखा है, यू कैन इजिली चेक फाइल कंप्लेन, मतलब व्लॉग नहीं लिखा है कुछ और लिखा है यहाँ पे ये। लेकिन यार कंटेंट कैसे बनेगा, सीसीटीवी दिखा दोगे तो भांडा फूट जाएगा कि खुद से किया है। वो सब ठीक है, गार्ड की रिकॉर्डिंग की गई, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस वाले चेहरे की जो है वो वीडियो नहीं बनाई गई। तो यहाँ पे सूफियान ने भी टोंट मारा है। और नेक्स्ट भाई चुतिया बना रहे हैं पब्लिक को व्यूज के लिए, अपनी असली बाप के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला उसने। बिल्कुल, तो अभी सिंपैथी वाली स्ट्रेटेजी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। पहले बिना हिजाब वाली फोटो वायरल करवाए खुद से, ये बोल के कि सूफियान कर रहा है। अभी कार पार्किंग का स्ट्रेटेजी, और कल को खुद और गंदी फोटोज वायरल करवाएंगे, फिर मेरा नाम लेंगे कि इसने किया है। और इन लोगों की कैपेबिलिटी सुसाइड करने की एक्टिंग वाली भी है, बोलेंगे मेंटल डिप्रेशन की वजह से, जो कि सूफियान ने दिया है। अभी से बता रहा हूँ ये सब होगा आगे, 100% होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई सूफियान ये आगाह करने की कोशिश कर रहा है कि इनकी जो मेंटलिटी है ना वो मतलब ऐस की धमकियां देना और उस मतलब वो सब चीजें करने की वाली भी हैं। तो कल को ये भी कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई मेरे को जो डिप्रेशन हो गया है सूफियान की वजह से, है ना, मेंटल हेल्थ मेरी खराब हो रही है। तो सूफियान पहले ही आगाह कर रहा है कि भाई होने वाला है आने वाले टाइम में, और आप लोग देखना कि ये सच में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है, एंड ये सब इसीलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अब मैं सारे प्रूफ बाहर ला रहा हूँ। प्रूफ अपलोड होने के पहले सिंपैथी चालू कर दो, ताकि जब मैं बोलता रहूं तो लोग बोले ये तो चुप होगी तू क्यों नहीं हो रहा। अभी तक मेरा खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, डजन ऑफ प्रूफ्स आई हैव एंड आई विल अपलोड। तो यहाँ पे सूफियान कह रहा है मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं और मैं उनको अपलोड करूंगा, है ना। और जाहिर सी बात है सूफियान के पास प्रूफ्स होंगे, इसीलिए वो बात कर रहा है। हवा में कोई भी इंसान बात नहीं करता, जैसा कि हमारी पिदा मैडम करती हैं, वो हवा में बात करती हैं लेकिन प्रूफ कुछ नहीं देती हैं पब्लिक को। और रही बात पार्किंग वाली बात की, तो वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया भाई कि इतना कुछ था नहीं, जिस बात का इतना बड़ा हवा बना दिया। बहुत नॉर्मल सी छोटी सी बात थी, और अगर वो हिट कर भी रही है इंसान को तो वो इंसान जो है वो उसको ठीक कर सकता है ना। बट नहीं करना नहीं है, क्योंकि फिर सिंपैथी कैसे मिलेगी पब्लिक की, वो पब्लिक को दिखाना भी तो है मैडम को, है कि नहीं। नेक्स्ट है, जोहान की माँ ने जोहान के लिए ये लाइफ चूज की, जोहान के बाप को बदनाम करने की। कौन सी अच्छी माँ अपने बच्चे के बाप को इस तरह बदनाम करती है और बर्बाद करती है। देखिए यहाँ पे क्योंकि मैडम पिदा मैडम बार बार एक लाइन बोलती रहती है ना कि जोहान की माँ ने ये लाइफ चूज की जोहान के लिए, तो उसका जवाब जो है वो सूफियान ने दिया है। और यहाँ पे मैं इतना ही कहूंगी कि देखिए, मैं ये नहीं कहती कि भाई सूफियान ही बहुत सही होगा या फिर सूफियान ने गलती नहीं की होगी, क्योंकि सूफियान खुद बोलता है कि भाई मैं कोई खुद दूध का धुला नहीं हूं, लेकिन जो इल्जाम मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो गलत इल्जाम है। ठीक है, यहाँ पे अगर इन दोनों की नहीं जम रही थी, नहीं बन रही थी, और पिदा मैडम को अलग होना भी था, तो एक अच्छे सेटलमेंट के तौर पर और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना सेपरेट हो सकते थे। सोशल मीडिया पर बोल देते कि वी आर सेपरेटेड एंड दैट्स इट। ठीक है, पब्लिक पूछती, कुछ टाइम पूछती, लेकिन जब आप लोग जवाब नहीं देते या फिर ये बोलते कि हमारा नहीं जम रहा था, नहीं बन रही थी, तो हम सेपरेट हो गए, दैट्स इट। लेकिन एलिगेशंस लगाना, डोमेस्टिक वायलेंस, फैमिली को इतना वो करना,
ननद तक को, जो कि नौशीन और उसके हस्बैंड को पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है, और इनकी मदर को, फादर को, सूफियान की। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं गलत तो थी। मतलब इनकी फैमिली को इतना डिप्रेस्ड कर दिया गया कि ये लोग मतलब जीने लायक ही ना बचे। इंसान सोशल मीडिया ही सब कुछ नहीं होता, जैसा कि सूफियान ने बताया है कि उनको पर्सनल लाइफ में भी जो उनके एरिया के लोग हैं भाई, वो लोग भी आकर के पूछते थे कि ये सब चल क्या रहा है। तो कितना डिप्रेशन वाली बात होती है। और माँ बाप के लिए तो कुछ ज्यादा ही होती है कि भाई ये सोच के बेटे का घर बसाया था कि लाइफ अच्छी चलेगी, लेकिन ये सब क्या हो रहा है। तो माँ बाप तो वैसे ही परेशान हो गए होंगे सूफियान को देख के, है ना। और ऊपर से पोता भी उनसे छिन गया, एक बाप से बेटा भी छिन गया, तो काफी ज्यादा जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इंसान को। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।